हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? मस्त एकदम। आई होप सारे मस्ती होंगे। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम नॉन स्टोइक्योमेट्रिक दोष पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में स्टोइक्योमेट्रिक दोष पढ़ा था और स्टोइक्योमेट्रिक दोष में रिक्तिका, अंतराकाशी, शोटकी और फ्रेंकल आते हैं। तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। तो बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं रघुवीर सिंह कर्नावत और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक दोष। तो देखो, नॉन स्टोइक्योमेट्री का मतलब है कि इसमें क्रिस्टल की स्टोइक्योमेट्री परिवर्तित होगी। ठीक है ना। अब स्टोइक्योमेट्री का मतलब है कि क्रिस्टल में जो अवयवी कण है ना, उनका सरल अनुपात परिवर्तित होगा। और बच्चों, ये दोष आयनिक क्रिस्टल प्रदर्शित करते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल में अवयवी कण कौन हुए? आयन। आयन का मतलब कौन हुआ? धनायन और ऋणायन। कहने का मतलब इसमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या में परिवर्तन होगा। अगर संख्या में परिवर्तन होगा तभी तो उनका अनुपात परिवर्तित होगा, तभी तो हम बोलेंगे कि क्रिस्टल की स्टोइक्योमेट्री परिवर्तित हुई है। आगे बात समझ में? तो नॉन स्टोइक्योमेट्रिक दोष का मतलब इसमें क्रिस्टल में आयनों, क्योंकि ये दोष आयनिक क्रिस्टल ही प्रदर्शित करेंगे, तो इसमें धनायनों व ऋणायनों की संख्या में परिवर्तन होता है, अतः क्रिस्टल की स्टोइक्योमेट्री परिवर्तित होती है। ठीक है ना बच्चों। लेकिन मजे की बात यह है कि इनमें धनायनों और ऋणायनों की संख्या में तो परिवर्तन होता है, लेकिन क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। अब वो कैसे बनी रहती है? तो बच्चों, इसके जब हम प्रकार पढ़ेंगे ना, तब आपके समझ में आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो इसके लिए कि ये दोष आयनिक क्रिस्टल प्रदर्शित करते हैं। आयनिक क्रिस्टल प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों। और इसमें क्या परिवर्तित होती है? स्टोइक्योमेट्री परिवर्तित होती है। स्टोइक्योमेट्री का मतलब आयनों का सरल अनुपात। ठीक है ना। इसमें क्रिस्टल की स्टोइक्योमेट्री है ना। स्टोइक्योमेट्री का मतलब रस समीकरण मिति। देखो, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक दोष का दूसरा नाम है एरस समीकरण मिति है। देखो, एरस समीकरण मिति। ठीक है। अब स्टोइक्योमेट्री को हम क्या बोलेंगे? रस समीकरण मिति। और रस समीकरण मिति का मतलब है आयनों का सरल अनुपात। ठीक है ना। तो इसमें क्रिस्टल की स्टोइक्योमेट्री, अर्थात स्टोइक्योमेट्री मतलब धनायन व ऋणायन का सरल अनुपात, तो ये परिवर्तित होगा। तो इसमें क्रिस्टल की स्टोइक्योमेट्री परिवर्तित होती है, लेकिन क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। ठीक है बच्चों। अब देखो, एक एक को समझो। अब देखो, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक दोष दो प्रकार का होता है। नॉन स्टोइक्योमेट्रिक दोष जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है धातु आधिक्य दोष, और एक होता है धातु न्यून दोष। ठीक है। एक धातु आधिक्य दोष और एक धातु न्यून दोष। अब बच्चों, धातु का मतलब धातु की प्रकृति कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन देख करके धनायन बनाने की। कहने का मतलब आपको धातु आधिक्य मतलब धनायन ज्यादा। तो धनायन बताओ क्रिस्टल में कितने कारणों से ज्यादा हो सकता है? दो कारणों से। एक तो ऋणायन छोड़ के चला जाए तो ऑटोमेटिक क्रिस्टल में क्या हो जाएगा? धनायन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ऋणायन और धनायन बराबर होते हैं। जब ऋणायन चला गया तो धनायन ज्यादा हो गया। तो एक तो होता है ऋणायनिक रिक्तिका के कारण, ऋणायनिक रिक्तिका के कारण, मतलब कि ऋणायन छोड़ के चला गया तो धनायन ज्यादा हो गया। कहने का मतलब धातु ज्यादा हो गई। ठीक है ना। एक देखो, कोई एक्स्ट्रा धनायन आ जाए। ठीक है ना। कोई एक्स्ट्रा धनायन आ जाए तो अतिरिक्त धनायन के कारण, अतिरिक्त द 9 के कारण
तो बच्चों इन 200 को आप बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनते हैं इन पर। अब देखो धातु न्यून दोष, धातु न्यून दोष का मतलब देखो, धातु का मतलब धनायन हो गया, क्योंकि धातु की प्रकृति इलेक्ट्रॉन देख करके धनायन बनाने की होती है। न्यून का मतलब कम। इस बार आपको धातु को कम करना है, तो धातु कम कैसे हो सकती है? या तो धनायन छोड़ के चला जाए, ठीक है ना, क्योंकि धनायन छोड़ के चला जाएगा तो क्रिस्टल में ऑटोमेटिक धनायन कम हो जाएंगे ना। मान लो 5 धनायन है और 5 ऋणायन है, अब धनायन 1 निकल गया तो धनायन कितने बचे? 4 ना, तो धनायन कम हो गए, ठीक है ना। तो धातु न्यून दोष का मतलब धातु को कम करना है, कहने का मतलब धनायन को कम करना है, तो धनायनिक रिक्तिका के कारण, धनायनिक रिक्तिका के कारण, और एक कोई एक्स्ट्रा ऋणायन आ जाए तो ऑटोमेटिक धनायन कम हो जाएंगे, तो अतिरिक्त ऋणायन के कारण, ठीक है बच्चों। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष 2 प्रकार का होता है, धातु अधिक्य और धातु न्यून। धातु का मतलब प्लस मतलब धनायन, तो आपको धनायन को ज्यादा करना है, तो ऋणायन छोड़ के चला जाएगा तो भी धनायन ज्यादा होगा, और कोई एक्स्ट्रा धनायन आ जाएगा तो भी धनायन ज्यादा होगा। धातु न्यून मतलब धनायन को कम करना है, तो धनायन कम कैसे होगा? अगर कोई धनायन छोड़ के चला जाए या फिर कोई एक्स्ट्रा ऋणायन आ जाए, ठीक है बच्चों। अब देखो फर्स्ट ऋणायनिक रिक्तिका के कारण स्टार्ट करते हैं, तो आप ये चार्ट बना लो। तो बच्चों अब फर्स्ट धातु अधिक्य दोष स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट अपना है धातु अधिक्य दोष, और धातु अधिक्य दोष में फर्स्ट है ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु अधिक्य दोष, ऋणायनिक रिक्तिका के कारण धातु अधिक्य दोष। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का, और सोडियम क्लोराइड को जब हम सोडियम की वाष्प में गर्म करते हैं ना, तब वह पीला हो जाता है और वह यह दोष प्रदर्शित करता है। तो बच्चों कैसे प्रदर्शित करता है? तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनाओ, तो देखो ये Na+ Cl- Na+ Cl-, Cl-, Na+ Cl-, Na+, 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 और ये Cl-। तो बच्चों देखो इसमें सोडियम यानी कि धातु आयन यानी कि धनायन कितने हैं? धातु आयन कितने हैं? 6 है, और 6 ही देखो क्लोराइड है, तो इनका अनुपात कितना है? यानी कि 1:1, 1:1 है ना, ठीक है। अब देखो इसे हम सोडियम की वाष्प में गर्म करते हैं, तो इसको आप ध्यान से समझना। इसे हम सोडियम की वाष्प में गर्म करेंगे, तो देखो वाष्प का मतलब सोडियम के परमाणु होंगे ना, तो इसके चारों ओर है सोडियम की वाष्प, ठीक है ना, इसके चारों ओर सोडियम की वाष्प है। तो देखो क्या होता है, ध्यान से समझना बच्चों। तो सोडियम की वाष्प में हम इसे कर रहे हैं गर्म, तो बच्चों होगा यूं, कुछ एक क्लोराइड आयन, कहने का मतलब ऋणायन, अपना स्थान छोड़ देंगे और बाहर निकल जाएंगे। तो अगर बाहर निकल जाएंगे तो इनकी जगह पर क्या हो जाएगी? रिक्तिका हो जाएगी ना, और ऋणायन के स्थान पर हुई है तो ऋणायनिक रिक्तिका। आ गई बात समझ में? ध्यान से समझना बच्चों, ऋणायनिक रिक्तिका हो गई। अब देखो जो क्लोराइड निकला है यहां से Cl- निकला है, वो जाएगा कहां? अब बच्चों ऊपर कौन है? सोडियम के परमाणु है। सोडियम एक धातु है और जिसकी प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन त्याग कर Na+ बनाने की। आप जानते हो ये बात, ठीक है ना, कि सोडियम है वो प्रथम वर्ग का तत्व है जो एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक है बच्चों। अब यहां से जो Cl- निकला था ना, वो इस Na+ के साथ ऐड होगा और NaCl बना लेगा, ठीक है। चलो यहां से जो Cl- निकला था उसका तो काम हो गया, ठीक है ना बच्चों। अब देखो यहां पर क्या बचा? यहां पर देखो पहले 6 सोडियम थे और 6 ही क्लोराइड थे, लेकिन अब देखो सोडियम तो 6 के 6 है, लेकिन क्लोराइड कितने हैं? 5। यानी कि अनुपात धनायन और ऋणायन का अनुपात परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना बच्चों। लेकिन मैंने ये कहा था कि विद्युत उदासीनता बनी रहेगी। अब आप प्लस माइनस काउंट करो टोटल, तो देखो यहां पर पूरे 6 तो है प्लस, लेकिन माइनस कितने हैं? -5 ही है।
ये इक्वल नहीं है ना, कहने का मतलब क्रिस्टल आपका उदासीन नहीं है ना। तो क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है जो इस सोडियम ने निकाला है, वो इलेक्ट्रॉन इस ऋणायनिक रिक्तिका में आ जाता है। आ गई बात समझ में। और इसको हम एफ केंद्र बोलते हैं, ध्यान रखना बच्चों, इसको हम एफ केंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो इस दोष के कारण क्रिस्टल में क्या क्या गुण उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों एक तो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया है, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि चालकता बढ़ेगी, विद्युत चालकता। तो क्रिस्टल की विद्युत चालकता बढ़ती है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ही, देखो फ्री इलेक्ट्रॉन ही विद्युतीय गुण, मतलब फ्री का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युतीय गुण, चुंबकीय गुण, रंग के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, यह बात याद रखना। तो विद्युत चालकता बढ़ेगी, ठीक है, चुंबकीय गुण बढ़ेंगे क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है, चुंबकीय गुण बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो यह रंग प्रदर्शित करेगा, ठीक है, क्रिस्टल है वो रंग प्रदर्शित करेगा। अब देखो रंग क्यों प्रदर्शित करेगा, देखना जरा, रंग प्रदर्शित करेगा, कैसे करेगा रंग प्रदर्शित, क्योंकि देखो यह इलेक्ट्रॉन लाइट से ऊर्जा का अवशोषण करेगा, मतलब प्रकाश को अवशोषित करेगा, कर लिया, और उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। ध्यान देना, एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु की संरचना पढ़ रखी है ना आपने 11th में, कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊर्जा अवशोषित करेगा ना, प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करेगा और उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। और आपको पता है बच्चों उच्च ऊर्जा स्तर में कुछ भी स्थायी नहीं होता, कहने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में गया ना, वो वापिस नीचे जब आएगा ना, तब जितनी ऊर्जा लेकर के गया है ना, उतनी ऊर्जा का विकिरण बाहर निकालेगा, और उस विकिरण का कैसा कलर होगा, वो का वो कलर क्रिस्टल प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। इसलिए NaCl कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। ऐसे ही अगर LiCl का, लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल होना, तो वो गुलाबी हो जाएगा। ऐसे ही अगर पोटेशियम क्लोराइड का क्रिस्टल होना, तो वो बैंगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। और बच्चों इस दोष के कारण घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, देखो तो अपना एक अवयवी कण, मतलब एक आयन निकल गया ना, देखो Cl माइनस में द्रव्यमान तो है ही है, अगर द्रव्यमान कम हो गया, निकलने का मतलब द्रव्यमान कम हुआ, इसका मतलब घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये दोष हो गया अपना ऋणायनिक रिक्तिका के कारण, समझ गए होंगे आप, फटाफट लिख लो इसको। तो बच्चों अपना नेक्स्ट धातु अधिक दोष है अतिरिक्त दनायन के कारण, अतिरिक्त दनायन के कारण। तो बच्चों इसमें कोई अतिरिक्त दनायन आएगा और क्रिस्टल के अंतराकाशी स्थानों के में फंस जाएगा, मतलब उस दनायन का आकार क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि छोटा आकार का दनायन होगा तभी तो फंस सकता है। तो बच्चों इसमें एग्जांपल हम लेते हैं जिंक ऑक्साइड का, और इसे ध्यान से समझना, जिंक ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन आता है कि जिंक ऑक्साइड को जब गर्म किया जाता है तो वह पीला क्यों हो जाता है। तो बच्चों देखो जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल बनाते हैं, तो देखो Zn2 प्लस O2 माइनस, Zn2 प्लस O2 माइनस, O2 माइनस, Zn2 प्लस O2 माइनस, Zn2 प्लस, Zn2 प्लस O2 माइनस, Zn2 प्लस और O2 माइनस। तो बच्चों इसमें दनायन कितने हैं, मतलब धातु आयन कितने हैं, 6 है ना, और ऑक्साइड कितने, 6 है, यानी कि इनका अनुपात कितना हो गया, 1:1 हो गया ना। अब ये जो सरल अनुपात है वो परिवर्तित होता है, क्योंकि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष में क्रिस्टल की स्टाइकियोमेट्री यानी कि दनायनों और ऋणायनों का अनुपात परिवर्तित होता है। अब बच्चों देखो जिंक ऑक्साइड कैसे ब्रेक होता है, अब इसको आप ध्यान से समझो कि जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसमें क्या परिवर्तन होगा। तो देखो जिंक ऑक्साइड टूटता है Zn2 प्लस प्लस O2 माइनस, लेकिन गर्म करने पर कुछ एक ऑक्साइड आयन ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाती है और ऑक्सीजन उड़ जाती है। कैसे बच्चों, जैसे मान लो ये जिंक ऑक्साइड का जो अणु है ना वो ऐसे टूटा है, अब इसमें जो O2 माइनस है ना, अब देखो इसका क्या होगा,
देखो O2 माइनस का मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। देखो जिस परमाणु पर, जिस आयन पर, सॉरी है ना, आयन पर जितना आवेश होता है ना, मतलब जितना माइनस होता है उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो 2 बाहर निकाल दो, अकेला ऑक्सीजन बचा। अब अकेला ऑक्सीजन हम कभी नहीं लिखते क्योंकि ऑक्सीजन द्विपरमाणुक अणु है, इसलिए हम इसे अणु के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हाफ O2। तो कहने का मतलब O2 माइनस है ना, वो ऐसे ब्रेक हो जाएगा, तो O2 माइनस की जगह आप ऐसे कर दो, हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो कुछ एक ZNO ऐसे ब्रेक होंगे। ये तो देखो अपना क्रिस्टल है। अब देखो इसमें से कुछ एक ZNO ऐसे ब्रेक होंगे। तो कहने का मतलब देखो ऑक्सीजन तो उड़ जाएगी, उड़ जाएगी ना ऑक्सीजन। अब बचा कौन? Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये Zn2 प्लस इनको बोलेगा कि भाई मेरे को भी कहीं ना कहीं पर स्थान दो, तो ये Zn2 प्लस यहां पर कहीं अंतराकाशी स्थान में आ जाएगा। अब बच्चों देखो इसमें देखो द9 कितने हो गए? अब देखो द9 7 हो गए ना धातु आयन, और ऑक्साइड कितने हैं? 6। तो बताओ अनुपात परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अब देखो इसकी उदासीनता को बनाते हैं, तो देखो इसमें Zn2 प्लस आ गया, मतलब 2 प्लस ज्यादा आ गए। इसका मतलब उदासीन करने के लिए 2 माइनस भी चाहिए ना, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन भी कहीं अंतराकाशी स्थानों में आ जाते हैं ताकि क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाया जा सके। आगे बात समझे बच्चों। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसकी चालकता बढ़ेगी, विद्युत चालकता बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, घनत्व भी बढ़ेगा, कोई धातु आयन ज्यादा आया है इसका मतलब द्रव्यमान बढ़े तो घनत्व बढ़ेगा, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चुंबकीय गुण भी बढ़ेंगे, चुंबकीय गुण बढ़ेंगे ना बच्चों। ठीक है, और देखो ये इलेक्ट्रॉन है वो प्रकाश का अवशोषण करेंगे, उत्तेजित होंगे, उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे, जब वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आएंगे तो विकिरण निकाल लेंगे। कौन से कलर का निकालेंगे? वो रंग प्रदर्शित करेगा, यानी कि आपका ये रंगीन होगा। क्या होगा? रंगीन, और रंगीन में पीला। ठीक है ना, ये रंगीन होगा। ठीक है ना बच्चों, आगे बात समझ में। इसलिए जिंक ऑक्साइड को गर्म करने पर वह पीला दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो लिख लो। तो बच्चों अब हम दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, धातु न्यून दोष स्टार्ट करते हैं। धातु न्यून दोष का मतलब इसमें धातु कम यानी कि दनायन कम होगा ना। तो धातु न्यून दोष 2 प्रकार का होता है। एक तो दनायनिक रिक्तिका के कारण, कोई दनायन चला जाएगा, दनायनिक रिक्तिका के कारण। ठीक है बच्चों, और दूसरा होता है, ठीक है दूसरा तो बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। तो दनायनिक रिक्तिका के कारण पढ़ते हैं, तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं फेरस सल्फाइड का। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना कि धातु न्यून दोष वे ही क्रिस्टल प्रदर्शित करते हैं जिसमें धातु की ऑक्सीकरण संख्या परिवर्तनशील हो सकती है। यानी कि सबसे मोस्ट बात यह है कि ये दोष वे क्रिस्टल प्रदर्शित करते हैं जिनमें धातु परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। अब क्यों वो करते हैं अभी समझ में आएगा। ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, तो बच्चों ध्यान से समझना ऐसा क्यों होता है, अभी आपके समझ में आएगा। तो देखो फेरस सल्फाइड का आप क्रिस्टल बनाओ तो देखो Fe2 प्लस S2 माइनस, Fe2 प्लस S2 माइनस, S2 माइनस, Fe2 प्लस S2 माइनस, Fe2 प्लस, Fe2 प्लस S2 माइनस, Fe2 प्लस S2 माइनस। तो बच्चों इसमें धातु आयन कितने हैं? 6, और सल्फाइड कितने हैं? 6। तो अनुपात इनका सरल अनुपात है, लेकिन ये चेंज होगा। इसमें क्या होगा कि दनायन ना अपना स्थान छोड़ करके चला जाएगा। तो देखो दनायनिक रिक्तिका का मतलब दनायन अपना स्थान छोड़ करके चला
चला गया ना। अब देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई ऋणायन जाता है ना तो उसकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन ले आते हैं, लेकिन धनायन गया तो अब उदासीनता को कैसे हम पूरा करेंगे। ध्यान रखना कि अगर कोई ऋणायन चला जाता है ना तो हम उदासीन किससे कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन लाकर कर देते हैं, लेकिन धनायन चला गया तो अब उदासीन कैसे करेंगे। तो परिवर्तनशील का मतलब आयरन जो है ना वो 2+ यानी कि फेरस और 3+ यानी कि फेरिक, तो 3+ भी प्रदर्शित कर सकता है। तो Fe2+ गया यानी कि हमारे पास प्लस के 2 कम हो गए, तो हमें प्लस के 2 बढ़ाने पड़ेंगे ना। तो इनमें से 2 फेरस आयन ना वो फेरिक आयन में बदल जाएंगे, कहने का मतलब अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा लेंगे। तो ये 3+ हो गया और ये 3+ हो गया, तो उदासीन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि 2+ कम हुए थे इसलिए 1+ इसने बढ़ा लिया और 1+ इसने बढ़ा लिया। अब मान लो इनके पास परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने की क्षमता नहीं होती, तो बताओ यह दोष बनता क्या, नहीं बनता, क्योंकि क्रिस्टल उदासीन नहीं रह पाता। इसलिए यह बात लिखी है कि ये दोष वे क्रिस्टल प्रदर्शित करते हैं जिनमें धातु परिवर्तनशील यानी कि अपनी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन कर सकती है। बच्चों आ गई बात समझ में, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि देखो इसमें Fe2+ है वो किस में कन्वर्ट हुआ है, Fe3+ में कन्वर्ट हुआ है ना, इसलिए इसमें धात्विक चमक उत्पन्न होती है, धात्विक चमक उत्पन्न होती है। इसलिए इस फेरस सल्फाइड को हम मूर्खों का सोना कहते हैं। क्या कहते हैं, मूर्खों का सोना, क्योंकि चमक उत्पन्न होती है तो चमक के कारण हम इसे मूर्खों का सोना कहते हैं। तो बच्चों आ गई बात समझ में, इससे घनत्व कम होता है, ठीक है ना। इससे क्या है, ये भी आपका आयन चला गया ना, धातु आयन चला गया तो द्रव्यमान कम हुआ, तो घनत्व में क्या आएगी बच्चों, घनत्व डिक्रीज होगा यानी कि घनत्व में कमी आएगी, ठीक है बच्चों। तो ये धनायनिक रिक्तिका के कारण दोष हो गया। अब अपना दोष है एक्स्ट्रा ऋणायन के कारण, तो इसका कोई देखो स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं है, ऐसे ही बता दूंगा। एक्स्ट्रा ऋणायन के कारण तो देखो अतिरिक्त ऋणायन के कारण, अतिरिक्त ऋणायन के कारण इसमें भी वही बात लागू है, ठीक है, कि धातु न्यून दोष वो क्रिस्टल प्रदर्शित करते हैं जिसमें धातु परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकती है। तो इसका कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं है, ऐसे देख लो कि ये हमारे पास कोई क्रिस्टल है, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास कोई क्रिस्टल है A+, B- A+ ये है, तो कोई एक्स्ट्रा ऋणायन आ गया, तो मान लो ये एक्स्ट्रा ऋणायन अंतराकाशी स्थानों में आ गया ना, तो अब धनायन क्या करेगा, देखो एक्स्ट्रा माइनस आ गया तो हमें एक्स्ट्रा प्लस भी तो करना पड़ेगा ना। तो कोई धनायन है वो अपनी ऑक्सीकरण संख्या को बढ़ा लेगा, तो ये A+ से A2+ हो जाएगा, यानी कि एक माइनस आया है तो इसने एक प्लस बढ़ा लिया। अगर 2 माइनस आते ना तो 2 A+ है वो मतलब 1+ से 2+ बन जाते, तो इसका कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपके लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोज के लगातार नोटिफिकेशन आपको मिल सके।